हमारी आज की धार्मिक कहानी है, आध्यात्मिक कहानी है देव ऋषि नारद जी के विषय में। आखिर देव ऋषि नारद जी ने विष्णु जी को श्राप क्यों दिया? बहुत ही बड़े तपस्वी और ज्ञानी ऋषि के रूप में महर्षि नारद जी को जाना जाता है। उनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थीं। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव जी से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि देवी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि एक बार नारद को इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था और नारद को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह बात सुनकर माता पार्वती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान शिव जी से पूरी बात विस्तार से बताने के लिए कहा। फिर भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि इस संसार में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन श्री हरि विष्णु जो चाहते हैं उसे वह बनना ही पड़ता है। एक बार जब नारद को अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था, तो नारद को सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु को एक युक्ति सूझी। भगवान शिव बताते हैं कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। एक बार नारद जी उस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे और उन्हें वह परम पवित्र गुफा अत्यंत सुहावनी लगी। वहां पर पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवऋषि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग ही न छीन ले। इंद्र ने देवऋषि नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अनेक अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं देवऋषि नारद मुझे श्राप न दे दे। इसलिए उन्होंने श्री देवऋषि नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को बिल्कुल क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। फिर वहां से वे भगवान शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने की बात बताई। भगवान शिव जी समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। भगवान शिव जी ने सोचा कि यदि नारद के अहंकार की बात श्री हरि विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि विष्णु को मत बताना। नारद जी को भगवान शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि मैंने कामदेव को हराया है और यह भी मैं किसी को नहीं बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। नारद जी श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंच गए और भगवान शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें विस्तार से सुना दी। श्री हरि विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री हरि विष्णु से विदा होकर वहां से चले गए
तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर में शिलानिधि नाम का एक वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी। महाराज ने राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर का आयोजन किया था, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें आसन पर बैठाया। महाराज ने नारद जी से अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उनके गुण दोष बताने की विनती की। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उससे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। किंतु यह बात नारद मुनि जी ने राजा को नहीं बताई और राजा को गुस्से में आकर उन्होंने भगवान शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भगवान विष्णु के कारण ही वह सबकी नज़र में मजाक बन गए थे। वे उसी समय भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी से हो गई। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थीं। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियाँ देख नहीं सकते हैं ना? आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने भगवान शिव जी को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ
कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। श्री हरि विष्णु ने नारद के श्राप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और उन पर अपनी माया को हटा दिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए श्राप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। भगवान शिव के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहने लगे, हे मुनिराज, हम दोनों भगवान शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठ नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली, बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य धारण करेंगे और युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार नारद मुनि के श्राप से ही भगवान विष्णु को भगवान राम के अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा और शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस रावण और कुंभकर्ण के रूप में रूप धारण करना पड़ा। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक, शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक कथा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।